हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके सीएमए इंटर का ग्रुप 2 का पेपर नंबर 9, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये पेपर क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपके सीएमए की जर्नी में। देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, अपने आसपास में भी देखा होगा कि कुछ पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो बड़ा बिजनेस फ्लरिश करता है, बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं। और कुछ बिजनेस होते हैं ना जो सरवाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। ऑल्दो किस दोनों बिजनेस जो आप देख रहे हो उनके प्रोडक्ट सिमिलर है, बट फिर भी एक ग्रो करता है, एक जो है स्ट्रगल करता रहता है, फेल हो जाता है। अब इन दोनों की सक्सेस और फेलियर के पीछे जो सब्जेक्ट काम करता है ना, वो है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। थोड़ा सा और समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने मान लीजिए जोमेटो और स्विगी का एग्जांपल लेते हैं। आपने ऑर्डर प्लेस किया, राइट? अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपका जो ऑर्डर है वो टाइमली आपके पास गुड कंडीशंस में और नॉमिनल डिलीवरी चार्जेस में पहुंच जाना चाहिए। यही एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर की। देखने में आपको तो सिंपल सा एक डिलीवरी प्रोसेस लग रहा होगा, बट इसके बैक में ना एक कंप्लीट ऑपरेशन मैनेजमेंट का सिस्टम काम करता है। मींस वहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि जब भी ऑर्डर आएगा उसको प्रोसेस कैसे करना है और किस डिलीवरी पार्टनर को असाइन किया जाएगा और रूट ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाएगा, सो दैट के कॉस्ट को कम से कम किया जा सके और रिसोर्सेज को जो है ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा सके। ये सारा कुछ कैसे किया जाता है ना, ये आपको सिखाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। मींस ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हैं, और आपको पता है कि रिसोर्सेज जो है सारे अबंडेंट में नहीं होते, आपको लिमिटेड बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूज करना, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, और जो वेस्टेज है उसको कम करना, वो सब कुछ आपको सिखाएगा क्या? ऑपरेशन मैनेजमेंट। मीन्स ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्टिमाइज करना हम सीखते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। कैसे सीखेंगे? इसमें आपको बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स बताई जाएंगी, जिसके थ्रू आप ये जानोगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स है। अब आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो, आपने बर्गर के लिए ऑर्डर प्लेस किया, आपका ऑर्डर जो है विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बर्गर ऑलरेडी बना हुआ था, नहीं, वो फ्रेश बनाते हैं। तो इतनी फास्ट आपको सर्विस कैसे दी जा रही है? और इवन उनका जो प्राइस है ना, वो भी नॉमिनल होता है। आपको इतना अच्छा एम्बियंस भी मिलता है और उसके साथ आपका जो प्राइस है उस बर्गर का, वो भी आपकी पॉकेट अफोर्ड कर सकती है। तो इसके बैक में ना कंप्लीट ऑपरेशन मैनेजमेंट है कि टाइमली जो आपका कस्टमर है ना, उसको टाइमली प्रोडक्ट जो है राइट प्राइस पर जो है आप डिलीवर कर पाओ। तो ये सब कुछ कैसे किया जाता है वो सीखेंगे हम किसमें? ऑपरेशन मैनेजमेंट में। फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको क्या सिखाया कि आपने जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको राइट क्वालिटी में, मिनिमम कॉस्ट को, जो रिसोर्सेस है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज करके कैसे बनाना है। क्या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट, क्या कस्टमर उसको बाय करेगा? क्या आपने अपने कस्टमर की प्रेफरेंस और टेस्ट जो है उसको एनालाइज किया था, उसको स्टडी किया था? आपने अपने इन्वायरमेंट को स्टडी किया था? आपने जो प्राइस रखी है, क्या कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा? अब देखो, एप्पल है, एप्पल फ़ोन जब भी लॉन्च होता है वो एक प्रीमियम प्राइस रखता है, कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है। कोई और कंपनी, चलो सैमसंग को हम एक तरफ लेते हैं, और कंपनी अगर सोचे कि इतना प्राइस रखूंगी, राइट, क्या कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा? मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है। अगर आप मार्केट को एनालाइज नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं करोगे, आप कितना भी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूज कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। मीन्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहता है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो करो, लेकिन
आपको अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट्स में जो है कैसे चेंजेस करने हैं, अपनी सर्विसेज में कैसे चेंजेस करने हैं, वो हम आपको बताएंगे सो दैट आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो पाए। अब आप देखो कि नोकिया की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो नोकिया जो है हो सकता है उसके ऑपरेशंस बहुत बढ़िया हो, बहुत ही अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइज करते हो, इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, बट फिर भी मार्केट से आउट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं किया। उन्होंने ओएम तो लगाया होगा बट एसएम नहीं लगाया। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है जरूरी हैं अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है। अब नैनो की चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। नैनो ने अपने ऑपरेशंस को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया था, जिससे कि वो कार जो है एक कम प्राइस, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, उस प्राइस पर उस कार को लॉन्च किया था। बट एसएम को उन्होंने ढंग से नहीं लगाया, मीन्स उसकी जो मार्केट पोजीशनिंग थी वो ढंग से नहीं हुई, इसलिए वो कार फेल हो गई। तो ओएम भी जरूरी है किसी बिजनेस की ग्रोथ में और एसएम भी जरूरी है। तो एसएम यहां पर आपको सिखाएगा कि आपने कैसे डिसीजंस अपने बिजनेस से रिलेटेड लेने हैं सो दैट कि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाओ, राइट। तो ये हैं आपके दोनों सब्जेक्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और हर चैप्टर की क्या वेटेज होगी। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट आपके जो कह लो स्टडी में 60% का वेटेज रखता है एंड एसएम जो है वो 40% का वेटेज रखता है। अब 60% कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी यहां पर मैंने लिखा हुआ है। तो पहला जो चैप्टर होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, वो आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। मुझे पता है कि थ्योरी को तुम कितनी इज्जत देते हो, तो वो पहले नहीं पढ़ना और समझ भी नहीं आएगा जब तक तुम्हें जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम मेथड्स टेक्निक्स करते हैं वो नहीं समझ आएगा, तो ये चीजें नहीं समझ में आने वाली, तो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी, राइट। सेकेंड चैप्टर जो होता है आपका ऑपरेशंस प्लानिंग के रिगार्डिंग होता है कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितनी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, क्या लोकेशन होना चाहिए, उसके बारे में यहां पर हम स्टडी करेंगे। और थर्ड चैप्टर आपका डिजाइनिंग ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल, अगेन थ्योरी होता है। तो ये दो जो होते हैं आपके थ्योरी हैं, कंप्लीटली थ्योरी हैं, बिल्कुल एंड में स्टडी करने हैं। ये तब सेंस में आएंगे जब आप ऑपरेशन मैनेजमेंट को सीख जाओगे। और आपका फोर्थ चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। 20% का वेटेज रखता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये आपका प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करनी है और सारा जो ऑपरेशन से कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में आपको बताता है। और फिफ्थ चैप्टर आपका प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट पे है। सिक्स्थ प्रोजेक्ट एंड आपका जो 7th चैप्टर है वो मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट पे है। आपको किस सीक्वेंस में स्टडी करना है, बेस्ट सीक्वेंस क्या होता है कि आपको पहले ये चैप्टर करना चाहिए, सेकंड ये, इन दोनों में आप जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको पहले ये करना है या ये करना है, आप ये कर सकते हैं। फिर आपको थर्ड ये करना है, फोर्थ ये करना है, फिफ्थ ये करना है, देन आप जो है सिक्स्थ ये वाला करिए और 7th ये वाला करिए। इन दोनों में भी आप जो है वो इसको 7th रख सकते हो, इसको 6th रख सकते हो, राइट। तो इस सीक्वेंस में आपको स्टडी करना है। एसएम तो सेम सीक्वेंस में भी ही आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी सेंस बनाएगा, राइट। आज हम क्या करने वाले हैं, आज आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें मैं आपको असाइनमेंट टेक्निक करवाने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी प्रोसेस है जो काम किया जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना उसको हम ऐसे डिज़ाइन करें, राइट, कि हमारा जो वर्क जो है वो टाइमली कंप्लीट हो लेकिन मिनिमम कॉस्ट में हो। मींस कॉस्ट को आपने कम करना है और टाइम को भी आपने कम करना है सो दैट कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को हम इंक्रीज कर पाए। तो इसके लिए हम इस वाले चैप्टर में आज करने वाले हैं असाइनमेंट टेक्निक। देखो असाइनमेंट क्या है अभी भूल जाओ, मैं आपको ये बताती हूँ कि इस टेक्निक से, मतलब इस ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस टेक्निक से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है बिजनेस की। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये टेक्निक यहाँ पर क्यों दी गई है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, आइए मेरे साथ एग्जाम्पल देखते हैं। ये थ्योरी है, थ्योरी सब समझ में आ जाएगा। पहले आप सिंपली समझिए कि किसी बिजनेस को ये रिक्वायरमेंट होती क्यों है।
तो असाइनमेंट के लिए मान लीजिए आप एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किसी कंपनी में जाते हैं, आपको ये कोई फर्म है, राइट, उसमें आपको बताया गया कि देखो हमारे पास जो काम है ना वो है कि हमें जीएसटी रिटर्न भरना होता है, इनकम टैक्स करना होता, रिटर्न फाइलिंग्स करनी होती है, उसके बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, ऑडिट करना होता है एंड टीडीएस वर्क है। उसके लिए हमारे पास जो है 4 अकाउंटेंट है। तो ये जो 4 अकाउंटेंट है ना, इनमें से कोई भी ये वाला काम कर सकता है। तो अब एज अ मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं आप हमें बताइए कैसे वर्क अरेंज किया जाए सो दैट के हम जो है कम से कम टाइम में जो है इन जो भी काम है इसको कंप्लीट कर पाए। आपको सिंपल है ना, अगर सबको आता है तो किसी को भी कुछ भी दे दो, नहीं, अगर इतना ही सिंपल होता तो तुम्हारी ज़रूरत क्या होती। अब यहाँ पर कुछ बताया हुआ है, उसने कहा कि देखो ये काम तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन हर काम को करने का जो टाइम एक पर्सन लेता है ना वो डिफरेंट है। मतलब कि अगर मैं अकाउंटेंट ए की बात करूं तो वो जीएसटी रिटर्न जो है वो 9 आवर्स लगाता है जीएसटी का काम करने में, लेकिन इनकम टैक्स का काम दो तो वो 2 आवर्स में कर लेता है, और ऑडिट करने को बोलो तो 7 आवर्स लगते हैं, और टीडीएस वर्क करने को बोलो तो 8 आवर्स लगते हैं। अब जब हम असाइनमेंट टेक्निक सीख रहे हैं ना कि हमने एक काम एक पर्सन को असाइन करना है, इसलिए इसको असाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं। अब जब हम एक काम एक पर्सन को असाइन कर देंगे ना तो ऑब्वियसली वो पर्सन कोई दूसरा काम नहीं कर पाएगा उस ड्यूरेशन में। और सेकंड, इस टेक्निक का एक और एग्जम्पशन है कि जब आप किसी एक पर्सन को काम असाइन करते हो ना तो एक काम ऐसा नहीं कर सकते कि आधा तू कर ले आधा तू कर ले, नहीं, एक पर्सन एक जॉब, ये मानते हुए ये जो प्रॉब्लम है आपने सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर अब आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हो कि मैम देखो ये जीएसटी में बहुत टाइम लगा रहा है। हमें लगता है कि अगर हम ऐसे देखें कि जीएसटी रिटर्न, अगर देखो ऐसे देखो ना कि जीएसटी रिटर्न जो है मिनिमम टाइम में कौन फाइल करता है, तो ए 9 है, बी 6 है और सी 5 है, डी 7 है, तो किसको देना चाहिए काम? जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा मैम ऐसा करो सी को दो, सबसे कम टाइम लगा रहा है, बहुत ही बढ़िया बंदा है, ठीक है। अच्छा अगर सी जीएसटी रिटर्न कर रहा है ना तो वो इनकम टैक्स ऑडिट और टीडीएस नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो ये वाला काम कर रहा है, ठीक है, उसके 4 हाथ थोड़ी है, तो वो ये वाला काम करेगा। अब आप आ जाओ इनकम टैक्स पर। अब इनकम टैक्स में जो ये ए है वो 2 आवर्स लगाता है, बी 4 आवर्स लगाता है और डी 6 आवर लगाता है, तो किसको देना चाहिए? मैम सिंपल है ना, आप ऐसा करो ना, ए को काम दो। अच्छा ए को काम दिया, ठीक है, अगर मैंने ए को ये असाइन कर दिया ना तो ए कोई और काम नहीं कर सकता। अब ए जो है, ए हमारा जो है कोई और काम नहीं कर सकता, मतलब इसको काट दो कि ए और सी के टाइम को हमने काउंट नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ ऑडिट। ऑडिट जो है वो 3 आवर्स ये लगाता है और 9 आवर्स ये लगाता है, तो बताइए कि किसको देना चाहिए? मैम ऐसा कीजिए, जो ऑडिट है ना, ऑडिट 3 आवर्स ना इसको दे दो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, क्यों? अरे जो सी है, सी ऑडिट करने में सिर्फ 1 आवर लगा रहा है, तो ऑडिट सी को ना दे दे, ज़्यादा बढ़िया नहीं है? ऐसा करो ना, जो यहाँ पर देखो ना, अगर हम देखो इसको 5 देते हैं, इसको 3 देते हैं, ठीक है, तो कितना बन जाता है? 5 और 3 कितने बन गए? 8 आवर्स बन गए। थोड़ा सोचो यहाँ पर, 8 आवर्स बन गए, 8 आवर्स बन गए, 8 आवर्स बन रहे हैं। अगर मैं बी को जीएसटी रिटर्न दे दूँ, ये दे दूँ, और इसको ऑडिट दे दूं, तो 6 + 1 फिर 7 आवर, 1 आवर जहां पर बच रहा है। तो ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओगे कि अच्छा इसको ये दे देते हैं, इसको ये दे देते हैं, उसको वो दे देते हैं, इसको, मतलब कोई ऐसा मेथड नहीं होना चाहिए जो एक क्लिक में हमें बता दे कि इससे ये काम कराओगे तो मिनिमम टाइम लगेगा। मेरी बात सुनो, अगर आप ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने लगे ना तो आपको पता है कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे 24 वेज से आप निकाल सकते हो कि आप जो है कौन सा काम किससे करवाओगे कि कम से कम टाइम लगे। तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो उसके लिए फिर हमें ना एक मेथड दिया गया, असाइनमेंट टेक्निक। वो कहता है मैं तुम्हें ना स्टेप्स बताऊंगा, बस वो स्टेप्स परफॉर्म करना, जो तुम्हारे पास यहाँ रिजल्ट आएगा ना कि इसको ये असाइन करना, वो रिजल्ट जो आपको टाइम देगा, जो कॉस्ट देगा, उससे मिनिमम कॉस्ट कभी नहीं आ सकती। तो
एक जो आप स्टेप लगाओगे, जो फॉर्मूला लगाओगे, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है ये काम आप इस पर्सन से करवाओगे तो आपका जो टाइम है ना वो कम से कम होगा। टाइम भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये जो टेक्निक है असाइनमेंट टेक्निक, ये हमें बताती है कि कौन सा काम किस पर्सन से कराने से, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ कह लो कि 4 अकाउंटेंट एंड 4 जॉब्स है। रियल सिनेरियोज में 20 पर्सन हो सकते हैं, 20 जॉब्स हो सकती हैं। अब ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाना इट्स टू डिफिकल्ट। उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है, जो हम सीखने वाले हैं कि किससे कौन सा काम करवाया जाए कि कॉस्ट जो है कम से कम पड़े। तो यही तो है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको क्या सिखाता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट ये सिखाता है कि अपने काम को आप ऐसे अलाइन करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट है वो कम हो और उस काम को करने का टाइम भी कम हो पाए। तो इसको ऐसे ही आप करोगे तो नहीं आएगा आंसर, बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट टेक्निक। तो चलिए आते हैं असाइनमेंट टेक्निक से। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो असाइनमेंट टेक्निक, पहले थोड़ा सा पढ़ लें असाइनमेंट के बारे में क्या होता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है एक स्पेशल टाइप का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। एलपीपी बहुत बार सुना होगा, मैं कोई मैथमेटिकल इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली, सिंपल सी बात है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है? लीनियर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वेरिएबल्स में आपस में जो रिलेशंस होता है ना, वो आपका रिलेशन जो है वो लीनियर हो। मीन्स अगर आप कॉस्ट को जो है रेवेन्यू अपना आपका डबल करते हो तो कॉस्ट भी डबल हो जाएगा। एक लीनियर रिलेशनशिप होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। प्रोग्रामिंग डजंट मीन कंप्यूटर का प्रोग्राम। लीनियर मतलब कि जो भी आपका रेवेन्यू है, जो भी आपका कॉस्ट है ना, उसको आप ऐसे अरेंज करोगे सो दैट के आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाओ, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाओ और कॉस्ट को कम कर पाओ, ठीक है। तो असाइनमेंट भी तो वही बता रहा है। तो असाइनमेंट भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट है जो कि हमें ये बताता है कि आप एक जो पर्सन है उसको किस जॉब को असाइन करोगे सो दैट कि आपका टाइम और कॉस्ट कम हो पाए। तो ये एक तरह का एलपीपी प्रॉब्लम है। आगे क्लासेस में बहुत डिटेल में बात होगी, लेकिन बिगनिंग में आप मैथमेटिकल इक्वेशन में मत जाओ, आप सिर्फ लॉजिक समझो। आपको ऑपरेशंस जो है वो मैनेज करने, राइट, वो कैसे होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस आपने करना है। तो अब आप एज अ कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपके सामने क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे पर्सन हैं और सारे पर्सन उस काम को कर सकते हैं। अब किससे आप कौन सा काम करवाओगे? तो उसके लिए आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको बताता है असाइनमेंट टेक्निक। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए हमें जो है बहुत सारे हमारे पास मेथड हैं, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, सिंप्लेक्स, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हंगेरियन मेथड, मोस्ट पॉपुलर मेथड। जब भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा इस मेथड का यूज करके आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और जो आपके स्टडी मैट में प्रॉब्लम्स दी है ना, सेम प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपके स्टडी मैट में एटलीस्ट 3 टाइम्स सॉल्व करके देखनी है सो दैट के आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाए कि आप जल्दी से जल्दी जो है उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी टेबल ज़्यादा बनते हैं, राइट। तो स्पीड आपकी बन जाएगी उसमें। तो कैसे इस मेथड को यूज़ करना है उसके लिए ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। ऐसे क्या स्टेप बताऊँ मैं आपको? प्रॉब्लम सॉल्व करके बताती हूँ ना, स्टेप पढ़ लेना अपने आप। आओ एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने है ये वाला प्रॉब्लम। कंपनी है, कंपनी कहती है हमारे पास जो है 6 पर्सन है, ठीक है। जो पर्सन 1 है उसका नाम 1 दिया हुआ है, इसको 2 दिया हुआ है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, राइट। हमारे पास 6 पर्सन है, हमारे पास 6 जॉब्स हैं। हमें बताइए जो ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये डिफरेंट आपका ऑपरेशन टाइम ये दिया हुआ है कि अगर पर्सन 1 जॉब 1 को करता है तो इतना टाइम लेता है, जॉब 2 को करता है इतना टाइम, इतना 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 इतना, ठीक है। तो ये सारा टाइम दिया हुआ है। तो जॉब 1 को, ठीक है, ये सारे ही कर सकते हैं बट डिफरेंट टाइम है, ठीक है। ऐसे नहीं ढूंढना कि अच्छा ये 2 है इसको 2 कर लो, फिर ये कोई और नहीं कर सकता, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ 2 है, ऐसे आपका आंसर नहीं आएगा। बहुत सारे जो है कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपका रोज़, आपका यहाँ पर रोज़ है, ठीक है, ये रोज़ है, ये कॉलम्स है, राइट। क्या बोलते हैं इनको? रोज़ बोलते हैं, ठीक है, और इनको कॉलम बोलते हैं। अब आपने सॉल्व पता कैसे करना है? सबसे पहले पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है असाइनमेंट टेक्निक में, सबसे पहले जो आपकी रो होंगी ना, रो,
उनमें से आप मिनिमम नंबर जो होगा ना उसको लेना, उसको कंप्लीट रो में से क्या कर देना, आप सब्सट्रैक्ट कर देना। मीन्स हंगेरियन मेथड कैसे यूज होता है, सबसे पहले हम करेंगे रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन का मतलब कि आपकी जो भी रो होगी, ठीक है, उसका जो मिनिमम नंबर होगा उसको कंप्लीट रो में से माइनस कर देना, ठीक है। तो ये आपका ना आप बुक है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, वहां से देखिए। अब आपको जो है 6 रो 6 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पेपर में भी आपने क्या करना है, फटाफट से टेबल बनाना है। आपको यहां पर 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे बच्चे, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। और आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 ही रो बनानी पड़ेंगी। 3 बन गई, 4 5 एंड 6, राइट। इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं। चलो अब कलर चेंज करके ना यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। अब आपको ये इधर क्या दिया हुआ है, जॉब दिया हुआ है, और इधर क्या दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा एक और भी तो बनाना पड़ेगा, चलो मुझे ड्रॉ करने दो, आप भी बना देना, ठीक है। 6 मैन है और 6 हमारी जॉब्स है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। दूसरा कलर ले लेती हूँ, यहाँ पर 1, ये भी एक और बनेगी, 5 एंड 6। आई डू वन थिंग, इसमें हम जो है एक ऐड कर देते हैं, राइट। चलो 2 3 4 5 6, या आप ऐसे लिख लो ना, जॉब लिख लो, थोड़ा सा वो आपको वो ना लगे, मिक्स ना हो जाए, ठीक है ना। जॉब लिख दिया आपने। अब पूरा जो टाइम यहाँ पर टाइम दिया हुआ है ये कंप्लीट टाइम। अब आपको क्या करना है, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन कैसे करेंगे, जो भी आपकी रो का मिनिमम यहाँ पर फिगर होगी उसको पूरी रो में से जो है सब्सट्रैक्ट कर देना। 1 को करोगे, यहाँ पर क्या आएगा, 0 8 6 1 8 1, राइट। तो चलिए मैं लिख देती हूँ रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशन आपका 1 8 1 6 8 0, ठीक है। सिंपल सब्सट्रैक्शन। अगेन यहाँ पर 1 है, आई थिंक सभी रोज में से मिनिमम तो यही है, इसी को ही माइनस करना है। यहाँ पर आएगा 0 13 5 6 7 एंड 5, राइट। तो लिखिए सेकंड रो में 5 7 6 5 13 0। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया 0 7 2 4 5 एंड 3। तो यहाँ पर 3 5 4 2 7 0, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट ये वाला आप माइनस कर दीजिए। तो ये वाला आपने माइनस किया, तो यहाँ पर 3 1 6 2 9, तो आपका 4 का हो जाएगा 3 1 6 2 9 0। ऐसे ही आपने 5 कर देना है, वो आ जाएगा 4 2 8 4 11 0। 6 का कर दोगे 8 7 11 12 8 0। अब सब्सट्रैक्शन तो इजी है ना, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। 0 8 12 11 7 एंड 8, ये सब कुछ लिख दिया। रो ऑपरेशन हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, ये कर लोगे जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम आएगी। ये हमने टेबल 1 बना लिया, राइट। अब इसको बनाने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, ये आपका क्या हो गया, स्टेप 1। ऊपर जो स्टेप्स लिखे होंगे ना, ये यही है। फिर आएगा आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने करना है कॉलम ऑपरेशन। अब कॉलम ऑपरेशन क्या होता होगा, अरे रो ऑपरेशन क्या था कि रो में जो मिनिमम आपका फिगर है, अमाउंट है, उसको जो है माइनस कर देना कंप्लीट अपनी रो से। अब कॉलम ऑपरेशन क्या होगा कि जो कॉलम में मिनिमम आपका टाइम है उसको बाकी कंप्लीट टाइम में से माइनस कर दोगे। अब इसमें मिनिमम कौन सा है, 1, तो ये आपने कंप्लीट कॉलम में से माइनस कर देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 4 2 2
3 7, ठीक है। फिर इसमें से मिनिमम टाइम कौन सा है 1, तो 1 को सभी में से माइनस करेंगे तो 7 6 4 0 1 6, राइट। तो ये सारा आपने कॉलम ऑपरेशन करना है। अब दोबारा से टेबल बना लो, राइट। टेबल बनाते हैं, चलो आप फटाफट से यहाँ पर टेबल बनाओ। यहाँ पर मैं बंद कर देती हूँ, टेबल बना लेती हूँ, फिर वापस आते हैं इस टेबल पे। चलिए, आई होप आपने ये टेबल बना लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कॉलम ऑपरेशन। कॉलम का ऑपरेशन करेंगे। कॉलम का ऑपरेशन कैसे करते हैं, जो भी टाइम दिया है मिनिमम टाइम आप जो है वहां से सिलेक्ट करेंगे और कंप्लीट कॉलम में से माइनस कर देंगे। तो 1 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा आ गया 0, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। अरे कलर तो आओ, इसको बंद करते हैं। 0 4 2 2 3 7, क्लियर। ऐसे ही इसमें से करेंगे, 1 है तो आपका इसमें से माइनस किया 8 में से, तो 7 6 4 0 1 6। अच्छा, थर्ड जॉब का करो, ये भी 1 है तो 0 5 3 5 7 एंड 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 5 3 5 7 10। जॉब नंबर 4 का कीजिए। जॉब नंबर 4 में क्या है, अगर 2 आ गए तो क्या होगा, कोई बात नहीं, 2 को ही करो, 2 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 0 0 2 एंड 10, ठीक है। 2 को मैंने कंप्लीट कॉलम में से माइनस कर दिया। देन यहाँ पर आपका जो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम हमारा यहाँ पर है 7, तो 7 को माइनस करेंगे, 8 में से माइनस किया तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 13 में से 7 माइनस किया तो 6 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर आपका 4 आ गया और यहाँ पर अगेन 1 आ गया, राइट। अब जो नेक्स्ट है उसमें तो है ही 0, तो सारे 0 0 लिख दो। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये आपको 2 स्टेप्स समझ में आए। पहला क्या था, रो ऑपरेशन, सेकंड क्या था, कॉलम ऑपरेशन, राइट। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप कॉलम ऑपरेशन करोगे ना, अब आपको असाइन करना है, जॉब को असाइन करना है, राइट। अगर तो आपका जो असाइनमेंट हुई वो उतनी हुई जितनी आपकी जॉब्स हैं, क्योंकि दोनों कॉलम और रो जो है वो इक्वल होंगी, असाइनमेंट में दोनों इक्वल होंगी। अगर 6 जॉब है तो 6 से जो है वो मैन होंगे आपको, कि अगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा आपको दिया गया होगा तभी आप असाइनमेंट टेक्निक लगाओगे, राइट। तो आपने यहाँ पर जो है, जो हम फर्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके कॉलम जितने होंगे उतनी रो होंगी। अगर आप यहाँ पर असाइन करते हो और आपकी जो असाइनमेंट है टोटल 6 असाइनमेंट हो जाती है, तो इट्स अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब असाइन कैसे करना है वो थोड़ा सा समझना, इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो। जो मैं टेक्निक बताऊंगी ना, अगर वो ऑप्ट करोगे ना, तो आपका जो असाइनमेंट है ऑलवेज करेक्ट होगा। कैसे करना है पहले समझो। पहले आपने रो ऑपरेशन किया था ना, तो जब भी आप असाइनमेंट करोगे ना, तो रो में जो जिस भी रो में जो कम से कम 0 होंगी, 1 0 आपको ढूंढनी है। उस रो में जिसमें आपको 1 0 मिल जाएगी, उसमें आप उस 0 को असाइन कर देना, ठीक है। 0 का मतलब कि कम से कम टाइम लगता है, यही मतलब हुआ ना। 0 का मतलब कि उसमें उस जो पर्सन को जो है इस जॉब करने के लिए कम से कम टाइम लगता है। तो पहले ढूंढो कि किस रो में सिंगल 0 है। क्या इस रो में सिंगल 0 है, इसको छोड़ देना है। इस रो में सिंगल 0 है, यस है, तो आप इसको असाइन कर दो, ठीक है। अगर जॉब 6 असाइन हो गई है आपकी, राइट, जो जॉब 6 असाइन हो गई है, तो इसका जो और किसने की है, ये जॉब कौन कर रहा है, आपका सेकंड मैन। तो ये पर्सन कोई और काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग और कोई 0 होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई और 0 होगी, वो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर जो है वो उसको आप कट कर देना, ठीक है। अब जॉब 6 असाइन हो गई है, ठीक है। अब जॉब 6 को दोबारा से तो देखना नहीं है हमें, तो इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी 0 होगी ना, आप उसको कट कर दोगे, क्योंकि जॉब 6 असाइन हो चुकी है और कौन करेगा, पर्सन सेकंड करेगा। तो इसलिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, रो वाइज और कॉलम वाइज कोई भी 0 होगी उसको आप कट कर देना। अब हमने इसमें देखा कि सिंगल 0 है, हमने असाइन कर दिया। अब थर्ड रो में देखो, थर्ड रो में सिंगल 0 है नहीं, 2 0 है, ठीक है। फोर्थ में देखो, सिंगल 0 है नहीं, 2 0 है, छोड़ दो।
फिर नेक्स्ट में जाओ, इसमें सिंगल जीरो है, अरे जीरो ही नहीं है, छोड़ दो। इसमें है सिंगल जीरो, नहीं जीरो ही नहीं है, बस इतना करना। फिर क्या करना, अब कॉलम वाइज देखना, जिस कॉलम में आपको सिंगल जीरो मिलेगी ना उसको असाइन कर देना। अब इस कॉलम में देखो सिंगल है ना, सिंगल है ना, है। जब आपने इसको असाइन कर दिया, अब फर्स्ट मैन अगर इस जॉब को कर रहा है तो कोई और जॉब को कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी जीरो होंगी ना वो सारी कट कर देना। इसके आप रो वाइज एंड कॉलम वाइज देखेंगे, कोई भी जीरो होगी आप उसको कट कर देंगे। अब आप नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे, नेक्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो है, यस मिल गई। अब आपने इसको असाइन कर देना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी जीरो हैं, क्योंकि फोर्थ पर्सन अगर इस काम को कर रहा है किसी और को नहीं कर सकता, और सेकंड जॉब असाइन हो गई है इसलिए दोबारा से नहीं देखनी, तो कोई जीरो है वो भी कट कर दो, तो ये कट कर दिया। अब थर्ड कॉलम में जाओ, थर्ड कॉलम में कोई जीरो है ही नहीं। फोर्थ में जाओ, कोई जीरो है, हाँ सिंगल जीरो है, क्योंकि ये तो कट हो गई है, सिंगल जीरो है, तो इसको असाइन कर दो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी जीरोस होंगी वो कट कर देना। फिफ्थ में कोई जीरो है, नहीं है। सिक्स्थ में कोई जीरो नहीं है, बस ये असाइनमेंट हो गया। समझे कैसे करना है? पहले कॉलम वाइज देखो, सिंगल जीरो जहाँ पर मिल रही है असाइन कर दो, ठीक है। फिर आप कॉलम वाइज देखो, अगर असाइन हो रहा है ठीक है, अगर फिर भी आपकी जीरो बच जाए ना ये ऑपरेशन करने के बाद, फिर दोबारा से रो वाइज देखना कि सिंगल जीरो क्या है, तो वहां पर असाइन कर देना। अब देखो जो आपकी असाइनमेंट्स हुई हैं, क्या वो असाइनमेंट इक्वल टू योर जॉब्स है? असाइनमेंट कितनी हुई? 1 2 3 4, ठीक है, 4 हुई हैं, जबकि कितनी असाइनमेंट होनी चाहिए थी? 6। अगर आपका असाइनमेंट जो है वो इक्वल टू आपके जॉब्स नहीं है, इट मीन इट्स नॉट अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब आपको फर्दर एक और स्टेप जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप करने के लिए आप क्या करेंगे कि जितने भी जीरो है ना, अब आपको ना पहले उसको लाइन से कवर अप करना पड़ेगा, लाइंस लगानी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लाइन लगा दो मैम, इसमें क्या, ये कर दो, यहाँ भी एक लगा दो, यहाँ भी एक लगा दो, यहाँ भी एक लगा दो ना, ऐसे नहीं लाइन लगानी। आपने देखो लाइन लगाने का भी ढंग होता है, आपने लाइन को ऐसे लगाना है कि मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरो कवर हो जाए। ये कैसे पता चलेगा मैम? देखो जितनी असाइनमेंट्स होंगी ना, अगर यहाँ पर 4 असाइनमेंट है ना, तो ये सारी की सारी जीरो 4 लाइंस में ही कवर होगी। करके देख लो आप, ठीक है, 4 लाइंस में कवर होगी। ज़्यादा तो आप लगा सकते हो, लेकिन आपको 4 लाइंस में ही इसको कवर करना है। अब कैसे करोगे? चलो लाइन के लिए एक हम इसको चेंज कर लेती हूँ, मैं अपने इसके कलर को चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको लाइन दिखे ना। कौन सा लूँ? ब्लैक ले लूँ? ब्लैक ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो पहले देखते हैं, अगर मैं एक ऐसी लाइन लगाऊँ, ठीक है, लगा दूँ, चलो लगा देती हूँ। हो सकता है ना ठीक हो, मुझे दोबारा लगानी पड़े, राइट। एक ऐसी लाइन लगाऊँ और फिर अगर मैं एक यहाँ लगाऊँ, 2 3 4, ये रह जाएगी, तो ऐसे नहीं, एक यहाँ पर लगाऊँ, राइट, 2 हो गई, 2 हो गई, एक यहाँ पर लगाऊं, 3 हो गई, और 4th यहाँ पर लगाऊं, हो जाएगा ना कवर। देखो अगर ये यहाँ पर लगाऊं, फिर यहाँ पर लगाऊं और एक इधर लगाऊं, क्या कोई जीरो बची? देखो क्या कमाल की लाइंस लगाई हैं मैंने, राइट, कोई जीरो नहीं बची। जितनी असाइनमेंट है उतनी लाइंस में जीरो कवर होगी, आप करके देखो, राइट। तो अब आपको जब आपने ये काम कर लिया ना, अब आपको टेबल दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम ऑप्टिमल सोल्यूशन पर नहीं पहुंचे, क्योंकि जितने पर्सन हैं उतनी जॉब से साइन होनी थी, अभी सिर्फ 4 हुई हैं, ठीक है। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन पर पहुंचने के लिए हंगेरियन कहता है कि जितने आपने असाइनमेंट किए ना, जितनी जीरो है पहले उसको कवर कर दो। अब जो आपके रिमेनिंग एलिमेंट जो कि लाइन्स के बाहर हैं, ठीक है, जो अनकवर एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके अनकवर एलिमेंट्स हैं, उनमें से आप देखो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम टाइम कौन सा है। अब देखो जो अनकवर है ना, अनकवर कवर्ड नहीं देख रहे, जो अनकवर होंगे ना उनमें से मिनिमम देखो, मिनिमम कौन सा है? 0 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि 0 तो कवर होगी ना, 1 है। तो कहता है जो भी आपका मिनिमम टाइम होगा ना, उसको जितने अनकवर, क्या बोल रही हूँ, जितने अनकवर एलिमेंट है सभी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा होगा वहां प्लस कर देना। क्या बोला मैंने? कि जो भी आपका मिनिमम टाइम होगा, मिनिमम टाइम होगा ना, उसको अनकवर से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। और जो इंटरसेक्शन होगा आपका लाइंस का इंटरसेक्शन क्या होता है? जहां पर आपका जो है 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करनी, वहां जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है,
उसमें आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो इससे आपको एक नया टेबल मिलेगा। तो ठीक है, हम कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पर है 0 7 0 4 1, यहाँ इंटरसेक्शन है ना, तो मिनिमम एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो लिखो, समझ आई? पहले लाइन से कवर अप कर लिया, जो अनकवर एलिमेंट्स है ना उनमें से मिनिमम टाइम लिखो, और उस मिनिमम टाइम को ना जो अनकवर है ना उनसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जहाँ इंटरसेक्शन है उसमें यस प्लस कर देना। तो एक नया टेबल बन के आएगा आपके सामने। यहाँ पर क्या बनेगा, 0 7 0 4 1 एंड 1। क्लियर? और जो अनकवर होंगे, ये वाली लाइन अनकवर है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 3 5 4 2 5, और यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन नहीं है, प्लस मत कर देना, 0। फिर इस वाली लाइन को एज इट इज लिखोगे क्योंकि कहीं इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ है, यहाँ प्लस कर देना, 2 4 3 0 0 1। ठीक है, यहाँ भी इस लाइन को सेम लिख दो, यहाँ इंटरसेक्शन है वहां पर प्लस कर देना, 2 0 5 0 0 1। अब जो नीचे वाली है उनको क्या कर देना, मतलब कि 1 से माइनस कर देना है। तो 2 0 6 1 3 0, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, फिर 6 5 9 9 0 0। अब दोबारा से आपके पास एक और मज़ेदार टेबल आ गया। ठीक है, अब इस टेबल में फिर आपने असाइनमेंट करनी है। अब असाइनमेंट के लिए क्या मैंने आपको मेथड बताया था, पहले रो वाइज देखो, जहाँ पर आपको सिंगल जीरो मिलती है ना, असाइन कर दो। यहाँ सिंगल जीरो है नहीं, यहाँ है यस, तो साइन कर दो। कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो कट कर दोगे क्योंकि अब ये जॉब कोई और नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसकी यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ये पर्सन भी कोई और जॉब नहीं करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में आइए, यहाँ सिंगल है नो, यहाँ सिंगल है नो, यहाँ पर सिंगल है यस, ये सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको असाइन कर दिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी जीरो होगी वो आपने क्या कर देना है, कैंसिल कर देनी है। अब इसके नेक्स्ट यस यहाँ पर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी होगा तो आपने उसको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना। अब रो कर लिया, रो के थ्रू कर दिया। अब कॉलम वाइज देखो, क्या फर्स्ट कॉलम में आपको कोई जीरो, एक सिंगल जीरो दिख रही है, यस दिख रही है। अगर दिख रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो को आपने कट कर देना है। अब सेकंड कॉलम, इसमें तो ऑलरेडी असाइनमेंट है, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर 2 जीरोज है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई जीरो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ 2 जीरो है। फिर कॉलम वाइज देखो, यहाँ तो असाइनमेंट हो चुका है, यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, यहाँ सिंगल जीरो, बस सिंगल जीरो आ गई, इसको असाइन कर दो। देखो जब कॉलम आया था तब भी करते तो हो जाता, बट उसमें आप कंफ्यूज हो जाते कि इसको करूँ कि इसको करूँ। तो रो वाला मेथड दोबारा से लगाओ कि इसमें सिंगल नहीं है, इसमें सिंगल नहीं है, इसमें सिंगल है, तो पहले इसको कर दिया। वैसे आंसर सेम आएगा, करके देख लो आप, लेकिन ये मेथड आप ऑप्ट करोगे ना तो आप जल्दी जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन पे पहुंच जाओगे। चलिए असाइनमेंट कर दिया। अब मैं क्या दिख रही हूँ कि अभी भी जो असाइनमेंट्स है हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 तो हुई नहीं। इट्स नॉट अ ऑप्टिमल सोल्यूशन, इट्स नॉट अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, ये सब कुछ लिखना है। अभी पहले मेथड देख लो कि हर टेबल के नीचे क्या लिखना है, वो लिखना सिखाऊंगी। पहले मेथड देख लो कि आपको मेथड जो है कैसे यूज़ करना है। अब क्योंकि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है तो मुझे एक और टेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सारी जीरो को आप लाइन से कवर अप करेंगे। और कितनी लाइन्स, अब कितनी लाइन्स बनेगी, कितनी बननी चाहिए, 5 लाइन से ये कवर अप हो जाएगा। अब करके देखो, चलो मैं कलर चेंज करती हूँ, नहीं तो साथ में लिख दूँ। यहाँ ना मैंने स्पेस नहीं छोड़ी, आपको लिखना पड़ेगा एज देयर इज नॉट 6 assignments so it is not optimal solution। वो एंड में मैं लिखवा भी देती हूँ। तो दोबारा से आपको टेबल बनाना पड़ेगा, पहले लाइन से कवर करते हैं। आप ब्लैक कलर से हम कवर करते हैं। अब देखो कैसे कवर होगा, 5 लाइन्स ही लगेंगी, 1 राइट 2 3 4 5 ये रह जाएगी। दोबारा सोचो
1, ठीक है, चलो लगा के देखती हूँ। एक ये लगा दी 1, राइट। एक इधर को लगा दूँ, ये मैक्सिमम 0 को कवर अप कर रहा है। एक इधर 5 में ही होगा कवर, उससे कम में या ज़्यादा में नहीं होगा। और एक अगर मैं, अब सोचो ना, एक और यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है, एक और यहाँ पर लगा दूँ, 3 हो गई, फिर 4 और 5 लगाऊँ, फिर ये रह जाएगी। आगे कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। अगर 1 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, और ये 5 हो गई ना कवर, ठीक है। ये होगी 3, ये होगी 4 और ये होगी 5, ठीक है। सोचना पड़ेगा कि कैसे लगाएं कि सारी 0 5 लाइंस में कवर हो जाए। 5 लाइंस में सारी 0 कवर होंगी, पक्का होंगी, ठीक है। अब आपने दोबारा से वही जो है ऑपरेशन करना है। अब आपने फिर से देखना है जो हमारे अनकवर एलिमेंट्स हैं उनमें से मिनिमम जो है टाइम कहाँ पर है। मिनिमम टाइम देखो मेरे बच्चे, ये है 2। तो क्या करोगे, बोलो बोलो, 2 को जितने अनकवर एलिमेंट है उनमें से माइनस करोगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन है वहां प्लस कर दोगे। तो कितना मिनिमम टाइम है 2 को यहां से माइनस करना और यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस और यहां पर प्लस कर देना, उससे आपका नया टेबल बनेगा। तो आइए, ये कौन सा टेबल है, टेबल नंबर लिख देते हैं। ये टेबल 1 था, मेरे को टेबल नंबर लिख देने दीजिए। सारे टेबल के नेम से आप लिखेंगे साथ में। ये हमारा टेबल नंबर 2 था, ये बनेगा हमारा टेबल नंबर 3, ठीक है, ये बनेगा टेबल नंबर 4। और यहाँ पर ले लेते हैं हम वाइट कलर। अब चलो, अब मुझे बताओ जो अनकवर में है, अनकवर टेबल 3 में से जो अनकवर एलिमेंट है, जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको अनकवर एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करके एंड इंटरसेक्शन एलिमेंट्स में ऐड करना है। देन यू विल गेट द न्यू टेबल, दैट इज टेबल 4। तो यहाँ पर आएगा आपका 0, इंटरसेक्शन में 2 प्लस किया तो 7 है यहाँ पर, तो 7 + 2 आपका कितना हो जाएगा 9, 0 यहाँ पर 4 है ना, हाँ 4, 6 और यहाँ पर 3 एंड 3। देन यहाँ से 2 माइनस करेंगे, 3 में से माइनस किया तो आपका कितना आ जाएगा 1, 5 को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पर 2, फिर 2, राइट, फिर 5, फिर 0, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा तो इनको छेड़ना नहीं है। जहाँ इंटरसेक्शन नहीं है, जहाँ वो अनकवर जो है नहीं है, तो उनको नहीं छेड़ना आपने। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 2 में 2 माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 0, ये 4 एज इट इज, ये 1, ये 0, 0, 1, ठीक है। नेक्स्ट 0, ठीक है, 0, 0, 3, 0, 0, 1। तो लिखिए 0, 0, 3, 0, 0, 1। देखो यहाँ लाइन लगी होगी, ठीक है, जो कवर्ड होगा लाइन से, इंटरसेक्शन नहीं है, देखना नहीं उसको एज इट इज लिख देना, उसको मतलब छेड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ना, नहीं तो वो आपके क्वेश्चन को गलत करवा देगा। 5th में देखो 2 है, तो यहाँ पर 2 से 2 गया 0 एंड यहाँ पर 0, ये आपका 4, 1, 3, 0, यहाँ पर 4, 5, 9, 7 और ये कितना था, ये मेरे को दिख नहीं रहा, हाँ 9 है, 9, 0, 0, ठीक है। ये न्यू टेबल आपका टेबल 4 आ गया। हाउ यू गेट द टेबल 4, यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख दिया ना, एज देयर इज ए नो 6 असाइनमेंट। यहाँ आप जो आपके बुक में लिखा हुआ है कि देयर इज ए नो 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइन, क्योंकि जितने असाइनमेंट होंगे उतनी लाइंस बनेगी, ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स नॉट अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। देन आप क्या बनाओगे, टेबल 4। हाउ यू गेट टेबल 4, टेबल 4 कैसे करोगे, ठीक है, फ्रॉम टेबल 3 uncovered elements, नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, मैं बताती हूँ। To get table 4, we have subtract minimum uncovered element from
rest of uncovered elements and add to the intersection element। कि हमने जो टेबल 4 बनाया है कैसे बनाया वो नीचे आप लिख दोगे। अब क्या करना है, टेबल 4 आ गया, सेम ऑपरेशन, कुछ नहीं करना। पहले देखो कि रोज में सिंगल जीरो कहाँ आ रही है, सिंगल जीरो आ रही है, नो, यहाँ आ रही है, यस। तो आप क्या करेंगे, इसको असाइन कर दो, इसको असाइन कर दो, नहीं इसी कलर से करते हैं, छोड़ो इसी कलर से करते हैं, असाइन कर दिया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी जीरोज हैं उनको क्या कर दोगे आप, जो है वो कैंसिल कर दोगे। अब नेक्स्ट रो देखो, नेक्स्ट रो सिंगल नहीं है, नेक्स्ट रो नहीं सिंगल नहीं है, सिंगल नहीं है, सिंगल है, तो सिंगल ले लो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी होंगी उसको क्या कर देना, आपने कैंसिल कर देना। ठीक है, चलिए अब कॉलम वाइज देखते हैं। कॉलम वाइज सिंगल है, नो, सिंगल है, नो, सिंगल है, यस। तो आपने क्या करना है, इसको असाइन कर देना है और जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी है उसको क्या कर देना, कैंसिल आउट। नेक्स्ट कॉलम में सिंगल है, नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है नहीं, चलो फिर रो वाइज देखना है। यहाँ पर सिंगल है ही नहीं, सिंगल है, नो, सिंगल नहीं है और सिंगल नहीं है। तो अगर कहीं पर भी आपको सिंगल नहीं मिल रही, ना आपको कॉलम वाइज मिल रही है या ना आपको रो वाइज मिल रही, फिर आप कोई भी ले सकते हो। कैसे, तो जो भी आपका, अगर आप ये वाला कॉलम देखोगे ना, दोबारा से कॉलम वाइज देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से कॉलम वाइज इसको असाइन कर दो आप, ठीक है, या यहाँ से रो देखोगे तो इसको असाइन कर दो या इसको असाइन कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप किसी को भी असाइन कर दो। चलिए अगर मैं कॉलम वाइज देखती, ठीक है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कोई भी असाइन हो जाता, और रो वाइज भी देखती तो यहाँ भी 2 है, तो किसी को भी असाइन कर दो, जहाँ इसको कर दो, इसको कर दो, आप ऑल्टरनेटिवली करके देख लेना। ठीक है, मैंने इसको असाइन कर दिया, बाकी को कैंसिल कर दिया। अब मैं नेक्स्ट रो में जाती हूँ, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मीन्स आप किसी को भी असाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी असाइन कर सकते हो। बताओ किसको असाइन करूँ, अक्कड़ बक्कड़ करूँ कि किसी को भी असाइन कर दूँ, क्योंकि मैं कॉलम वाइज भी देखती हूँ ना तो सेम ही आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर असाइन कर देते हैं, ठीक है, और इसको कट कर देते हैं, फिर इसको असाइन कर देते हैं। कर दिया मैंने असाइन। आप कैसे भी करके देख लेना, 2 आए, किसी को भी असाइन करोगे ऑप्टिमल सोल्यूशन ही आएगा आपका। अब देखो कितनी असाइनमेंट है, 1 2 3 4 5 6, थैंक गॉड 6 होगी। मीन्स ये सारे के सारे 6 लाइन से ही कवर अप होंगे। ठीक है, 6 असाइनमेंट, तो आप इनको जो है कवर करके देख लेना, आपकी 6 लाइन से ही कवर होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको मैं, अब मुझे ये टेबल नहीं चाहिए, ठीक है, वैसे 6 असाइनमेंट होगी। अब हम चाहे इसको कवर भी करें तो आप देखना 6 लाइन से ही कवर अप होगा। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये लो, पहले इसको कर दिया, ठीक है, फिर इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया, इसको और इसको, इससे मिनिमम में नहीं होगा। अब आपकी जो हॉरिजेंटल एंड नाउ, अब आप लिखोगे कि नाउ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस नंबर is equal to number of jobs or assignments, hence it is the optimal solution। या आप लिख सकते हो कि as there is a total number of लिख सकते हो कि as there are assignments equal to the number of jobs, hence it is a optimal solution। ये आपका optimal solution आ गया। चलो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। अब आपने ये भी तो बताना है कितना टाइम लगेगा। भी आपने क्या किया, आपने फर्स्ट पर्सन को जॉब 3 असाइन किया है, आपने सेकंड पर्सन को जॉब 6 असाइन किया है। अब बताओ कि कितना टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, द टोटल टाइम इज एज फॉलो। तो यहाँ टेबल बनाओगे, यहाँ पर आप मैन लिखोगे, यहाँ पर आप जॉब लिखोगे, यहाँ पर आप टाइम लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन सी जॉब करेगा, इस टेबल 4 से आपने देखना है। फर्स्ट पर्सन आपकी जॉब 3 करेगा, राइट, और आपका सेकंड पर्सन कौन सी जॉब करेगा, सेकंड पर्सन आपका जॉब 6 करेगा। थर्ड पर्सन आपकी कौन सी जॉब करेगा, 4।
और 4th पर्सन कौन सी जॉब करेगा? सेकंड। और आपका जो 5th पर्सन है वो फर्स्ट, और 6th पर्सन आपकी कौन सी जॉब करेगा? दैट इज 5th। अब बस आपने बताना है कि अगर फर्स्ट पर्सन जॉब 3rd कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ये कहाँ से देखना है? ये अपने ओरिजिनल टेबल से बेटा देखना है, जो भी आपका ओरिजिनल टेबल होगा ना, कि जो फर्स्ट पर्सन है अगर जॉब 3rd को करता है तो कितना टाइम लगता है? 2 है 2 आवर्स है, मिनट्स हैं, क्या है, ऐसा कुछ नहीं दिया, चलो 2 मिनट्स लगते हैं, 2 आवर्स कर लेते हैं, 2 आवर्स लगते हैं मान लो। लिखा हुआ है वैसे क्या? एक बार मुझे देखने दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, आवर्स में तो आर है, 2 आवर्स लग रहे हैं। मिनट्स तो बहुत कम टाइम हो गया ना, यहाँ पर कितना लग रहा है? 2 आवर्स। ऐसे ही जो सेकंड पर्सन है उसको 6 जॉब करने में कितना टाइम लगता है? सेकंड पर्सन को 6 जॉब करने के लिए ओनली 1 आवर, तो लिख दो 1 आवर। टेबल में से देख लोगे? ठीक है, मैं बुक में से देख लूँ, बुक में से देखती हूँ, क्वेश्चन निकाल लो बुक में। 3rd पर्सन को 4th जॉब करने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 आवर, देखो बुक में। और 4th पर्सन को 2nd जॉब करने के लिए, मुझे विश्वास नहीं आप ठीक देख रहे होंगे, 4th को 2nd जॉब करने के लिए 2 आवर्स, 5th को 1st जॉब करने के लिए 5 आवर, और 6th को 5th जॉब करने के लिए 9 आवर्स। बस टोटल कर दो, टोटल टाइम कितना आएगा? टोटल टाइम 2 3 3 3 6 7 8, ठीक है, और 8 और 5 कितने हो गए आपके? 13, और 13 और 9 कितने हो गए? 22 आवर्स। इससे कम टाइम नहीं लगेगा। मैं बुक में देख लेती हूँ कितना टाइम आया है। आपकी बुक में तो बहुत सारे टेबल बनाए हुए हैं, इतने बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 22 आवर्स अगर आप ऐसे असाइन करोगे तो 22 आवर्स लगेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम फंस गए थे कि इसको असाइन कर सकते हैं, इसको असाइन कर सकते हैं, आप इसको भी असाइन करोगे ना, फिर भी आपका जो टोटल टाइम है ना वो 22 ही आएगा। आप जो है खुद कैलकुलेट करके देख लेना। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ना, वही स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो ईजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा? दोबारा से सुनो। आपके सामने प्रॉब्लम होगी, आपको सबसे पहले रो ऑपरेशन करना है। रो ऑपरेशन जो भी मिनिमम टाइम होगा, ठीक है, वो आपने कंप्लीट रो में से माइनस कर देना है। देन आपने कॉलम ऑपरेशन करना है। कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट होगा कंप्लीट कॉलम में से माइनस कर देना है। जो भी टेबल आपके पास कॉलम ऑपरेशन के बाद आएगा वहाँ पर आपने असाइनमेंट कैसे करनी है, पहले रो वाइज देखना है कि क्या सिंगल जीरो मिल रही है, असाइन कर दो, ठीक है। नहीं मिल रही फिर कॉलम वाइज देखो असाइनमेंट करने। अगर नहीं मिल रही तो जहाँ पर मिनिमम होगी रो या कॉलम वाइज कहीं भी असाइन कर दोगे, आंसर आएगा आपका, ठीक है। फिर आप जब असाइनमेंट कर दोगे, जितनी असाइनमेंट्स होंगी उतनी ही लाइन से आप उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। फिर आप लिखोगे कि बिकॉज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर ऑफ लाइन्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ जॉब्स और मैन, हेंस इट इज़ नॉट अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। फिर आप नेक्स्ट टेबल पर मूव कर जाओगे। नेक्स्ट टेबल कैसे बनाना है, जो भी आपके अनकवर एलिमेंट होंगे, ठीक है, उसमें से जो मिनिमम टाइम होगा, जो कॉस्ट होगा, जो भी आपको दिया होगा, उसको आपने अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करना है और इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट में से प्लस करना है। उससे क्या आएगा, आपको एक न्यू टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। उस न्यू टेबल पर अगेन वैसे ही आपने असाइनमेंट्स करनी है कि रो वाइज देखना है कि मिनिमम जीरो कहाँ है, फिर कॉलम वाइज देखना है, फिर रो वाइज देखना है, जब तक सारा असाइनमेंट ना हो जाए। अगर आपका फिर भी जो नंबर ऑफ लाइंस है दैट इज़ नॉट इक्वल टू योर जॉब्स और मैन, फिर दोबारा से आप क्या करोगे कि जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से मिनिमम लेके माइनस करना और कवर्ड जो इंटरसेक्शन है उसमें ऐड करना, फिर एक नया टेबल आएगा, ठीक है। ये तब तक करते रहना है जब तक आपकी जितनी असाइनमेंट होनी चाहिए 6 जॉब की वो नहीं हो जाती, ठीक है। अगर जब ये हो जाती हैं तो वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो एंड में आपने बता देना है कि आपको कौन से पर्सन से कौन सा जॉब करवाना चाहिए और टोटल टाइम जो है आपका कितना लगेगा, राइट। तो चलिए एक और आप प्रॉब्लम खुद सॉल्व करके देखिए और नेक्स्ट क्लास में कुछ असाइनमेंट के और प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।